जो गलत हैं वहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है, बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, मैं इसके पक्ष में हूँ। जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। कहीं न कहीं कानून का भय होना चाहिए लोगों के अंदर। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी नहीं बना पाए, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी नहीं बना पाए। आखिर क्यों? जो काम अखिलेश यादव जी नहीं कर पाए उस काम को आदित्य योगी जी महाराज जी ने ग्राउंड लेवल पे किया है। विकास दुबे कौन था? इनकी बुआ का लड़का था। त्यागी कौन था? इनकी फूफी का लड़का था। लेकिन यहाँ के आज मर्डर करो बेल पे बाहर आ जाओ, आज डकैती करो बेल पे बाहर आ जाओ। अपराधी का धर्म देख देख के मारा जा रहा है भाई। जो अपराधी जो करेगा, कृत्य जो करेगा उसको मारा जाएगा, क्यों नहीं मारा जाएगा? यूपी में चुनाव होने वाले हैं और जो अभी इनकाउंटर हुआ खोड़ा में, उसको लेके बड़ा मुद्दा बनाया जाए कि जो सरकार है एक तरफा इनकाउंटर कर रही है। नहीं, क्या हिंदुओं का इनकाउंटर नहीं हुआ? क्या विकास दुबे की गाड़ी नहीं पलटी गई? जो गलत हैं वहाँ पे इनकाउंटर हो रहा है, बाबा जी का बुलडोजर चल रहा है, मैं इसके पक्ष में हूँ। जो गलत हैं उनके खिलाफ एक्शन योगी सरकार ले रही है और आप देख रहे हैं एक्शन ताबड़तोड़ हो रहा है और होना भी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। जो गलत कर रहे हैं उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। वही तो कह रहे हैं कि सत्ता का उपयोग कर रहे हैं, पावर का गलत उपयोग कर रहे हैं, एक तरफ जाके बुलडोजर चला देते हैं, ये कैसा न्याय होता है? कहीं न कहीं कानून का भय होना चाहिए लोगों के अंदर, यही कारण है। आप देखिए, आप अखिलेश यादव जी की सरकार को देख लीजिए और इस समय देखिए आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी की सरकार है। दोनों लोगों में पृथ्वी और आसमान का फर्क है अगर नापिएगा। अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडा राज था, माफिया राज था, जंगल राज था। भाई कहीं न कहीं आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने अगर माफिया मुक्त अगर उत्तर प्रदेश बनाया है तो योगी जी ने बनाया है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश अगर किसी ने बनाया तो योगी जी ने बनाया है। भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी नहीं बना पाए, माफिया मुक्त उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी नहीं बना पाए। आखिर क्यों? अखिलेश यादव जी आज सत्ता से दूर क्यों हैं? लोग आज योगी जी को लोग क्यों पसंद करते हैं? कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश की 402 सीटों पर योगी फैक्टर चल रहा है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है, अखिलेश यादव जी मैदान में नहीं है। हमें नहीं लगता कि मैदान में है इस बार, तो मैं लगता में नहीं है एकदम मैदान में। वो तो अपनी सीट बचा लें तो दुर्भाग्य है। सीधा कह रहे हैं कि जो योगी जी है वो विपक्ष में बैठने की तैयारी कर रहे हैं अभी से, इस बार बिल्कुल नहीं जीतने वाले। पत्रकार महोदय, अखिलेश यादव जी सपने देख रहे हैं, वो तो मैदान में है ही नहीं। मैं यूपी से आता हूँ ना, मैं यूपी के बारे में बताऊंगा ना, वहाँ क्या ग्राउंड लेवल पे क्या काम हुआ है। जो काम अखिलेश यादव जी नहीं कर पाए उस काम को आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने ग्राउंड लेवल पे किया है। अच्छा, आप ये बता दीजिए किस मुद्दे पे इस बार बड़ा चुनाव होने वाला है यूपी का? क्या मुद्दा देखने को? विकास, सबके साथ सबका विकास। विकास अगर अखिलेश करा होता तो दूसरे बार ही आ जाता, क्योंकि यूपी में एक पैटर्न था जब हर 5 साल के बाद लोग पार्टी चेंज कर देते थे। लेकिन अगर तिवारा योगी जी को वहाँ के डिमांड है तो इसे ऐसे नहीं डिमांड है। आज जिस यूपी का नाम लेने से लोग डर जाते थे, आज उत्तर प्रदेश का नाम पूरे देश में हो रहा है। पूरे देश में उत्तर प्रदेश का लैंड इन कानून की बात हो रही है। पूरे देश में योगी जी जैसे मुख्यमंत्री की डिमांड है, ऐसे डिमांड लैंड इन ऑर्डर के मामला में, जहां औरतें 5 बजे के बाद घर से निकलती नहीं थी, वहां आज रात को 2 बजे भी औरतें सज धज के निकलती है। ये साधारण बात बोलता है। उत्तर प्रदेश में योगी जी का काम बोलता है। अगर उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री अगर बाबा जी हमारे बैठे हैं, ठीक है, तो मोदी जी अमित शाह के बल पे नहीं बैठे हैं, वो अपने दम पर बैठे हैं। और यही कारण है योगी जी अमित शाह की नहीं सुनते हैं। वो कहते हैं दिल्ली के मालिक आप हो, यूपी के मालिक हम हैं, यूपी को कैसे हमें चलाना मुझे पता। यही कारण है पत्रकार महोदय। इसके पहले जो लोकसभा का चुनाव हुआ था, जो 37 सीटें अखिलेश यादव जी की मिली, जितनी भी इन्होंने आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने जो लिस्ट बनाकर दिल्ली को दिया था कि आप इन लोगों को टिकट दीजिए, उसमें से इन्होंने एक भी लोगों को टिकट नहीं दिया। और वही देखिए अखिलेश यादव जी ने दिया और सारे प्रत्याशी चुनाव जीत गए। इन्होंने कहा कि विकास पे चुनाव होगा। 11 साल हो गए, 10 साल हो गए अभी यूपी में, इस क्या क्या विकास हुआ ये बता दीजिए। विकास में काफ़ी काम हुआ। देखिए क्या नाम, हमारे हर गरीब आदमियों को मुख्यमंत्री आवास योजना से लेकर प्रधानमंत्री आवास योजना तक हर गरीब आदमियों को मिला है। मैंने देखा, मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। हर जगह जो भी योजना है सरकार ने, जो केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को भेजा है, हर गरीब आदमी को मिला है। कहीं न कहीं आज गरीब आदमी खुशहाल है। जो बीच में वो भेड़िए थे ना, जो पैसे भेजे जाते थे, यहाँ केंद्र से अगर 10 रुपया जाता था तो उत्तर प्रदेश में पहुँचते पहुँचते 1 रुपया हो जाता था। उस चीज़ को भी कहीं न कहीं योगी जी ने उस पर नकेल कसा है। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल पे योगी जी ने काम किया है। पर 2027 में भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पे चुनाव लड़ेगी, भ्रष्टाचार के नाम पे चुनाव लड़ेगी। कहीं न कहीं आदित्यनाथ योगी जी महाराज जी ने उत्तर प्रदेश में काफी अच्छा काम किया। 2027 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो वहाँ स्पष्ट बहुमत में बनेगी, क्योंकि इस बार अखिलेश यादव जी मैदान में है नहीं। जनता अखिलेश यादव जी के ऊपर विश्वास कर नहीं रही है। बाकी मैं योगी जी से कहना चाहता हूँ कि यूजीसी एक्ट ऐसे काले कानून पर भी आप कुछ अपना पक्ष रखिए।
जो सौड़ों की जो नाराजगी है उसको भी थोड़ा दूर करिए। उत्तर प्रदेश में एक अच्छा विकास हुआ है, जो भी आतंकवादी सोच रखने वाले लोगों का उनका बेहतरीन विकास हुआ है, और जो भी अपने आप को गैंगस्टर और ये माफिया समझते थे ना, उनका बेहतरीन विकास योगी जी ने करा है। विकास तो देखो हर जगह हो ही रहा है, केंद्र सरकार कर रही है, राज्य सरकारें कर रही हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के लोग जिस तरीके से योगी जी का जो मतलब मॉडल है, वो उत्तर प्रदेश ही नहीं, आज पूरा देश चाहता है कि योगी जी का मॉडल पूरे देश में लागू हो, और योगी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बिल्कुल वही दिलजीत, मॉडल पूरे देश में लागू जो एक पक्ष पे चलता है। बिल्कुल होना चाहिए। योगी जी का मॉडल आज पूरा देश चाहता है, और ये कोई वो वाला विषय नहीं है, क्योंकि इस देश में जो भाईचारे की जो बात करने वाले लोग हैं, जो कहते हैं कि भाईचारा ठीक है जी, हमारे मुसलमान भाई भी हो सकते हैं, मैं स्पष्ट कैमरे के माध्यम से, आपके कैमरे के माध्यम से कहना चाहता हूँ, लेकिन वो लोग जो आतंकवादी सोच रखते हैं, वो लोग जो इस देश को मतलब ख़त्म करने की बात करते हैं, सनातन धर्म को ख़त्म करने की बात करते हैं, तो उन लोगों के लिए योगी जी मॉडल लागू जरूरी है। एक पक्ष पे ही क्यों चलता है ये बुलडोजर? एक पक्ष पे सर इन्हीं को तो दिखता है। विकास दुबे कौन था? इनकी बुआ का लड़का था। त्यागी कौन था? इनकी फूफी का लड़का था। हैं, जितने लोगों को एनकाउंटर हुए, मतलब 7,000 से ज्यादा एनकाउंटर हो चुके, सारे मुसलमान हैं। एक बार उसकी जांच निकालिए तो सही, पता चल जाएगा। मतलब 22-12 साल की बच्ची से बलात्कार आप करोगे तो मोहिब खान जैसों के घर पे बुलडोजर ना चले, सूर्य की हत्या कर दोगे तो उसके घर पे बुलडोजर ना चले, तरुण खटीक की हत्या करोगे तो उसके घर पे बुलडोजर ना चले। क्यों नहीं चलेगा भैया? एक तो अवैध जमीन घेर करके बैठ जाते हो आप लोग, संविधान के तरीके बुलडोजर चल रहा है। संविधान कोर्ट में दिखाती तो है सरकार, जाके देखो अवैध बढ़ा रखा था, जगह थी 80 गज की, बना रखी थी 180 गज की, तो चलेगा बुलडोजर, होगा एनकाउंटर। एक बात है, इस देश में टीबी का इलाज नहीं था, आज है ना। इस देश के अंदर कैंसर का इलाज नहीं था, आज है ना। इस देश के अंदर बुखार हो चाहे कोई भी कोरोना हो, इसका इलाज नहीं था, लेकिन आज वैक्सीन है ना। ऐसे ही यूपी जैसे देश राज्य के अंदर और कई देश के अन्य क्षेत्रों के अंदर दंगइयों का, गुंडों का, बदमाशों का, अपराधियों का इलाज नहीं था, लेकिन 2014 के बाद भरपूर इलाज किया जा रहा है, और 2017 के बाद तो ऐसा इलाज किया जा रहा है कि कोरोना की वैक्सीन भी फेल हो गई इस इलाज के आगे। हिंदू पक्ष का नेता है इसीलिए इलाज हो रहा है क्या? एक बात बताइए, मुजफ्फरनगर दंगों में कौन से पक्ष का नेता था? बताइए। हिंदुओं को मुआवजा नहीं दिया गया था, 2 टेंट लगे थे, भारत का प्रधानमंत्री भी जो थे वो भी एक अलग समुदाय के टेंट में गए थे, हिंदू नहीं दिख रहे थे उनको। बताइए, बता दीजिए। रातों रात कश्मीर खाली हो गया, कौन से पक्ष का नेता था? मुर्शिदाबाद से हिंदुओं का पलायन हुआ, कौन से पक्ष का नेता था? तरुण खटीक की हत्या कर दी, कौन सा नेता था? सूर्य की हत्या हुई, कौन सा नेता था? जाइए तमिलनाडु में 15 साल पुराना मंदिर ले लिया, कौन से पक्ष का नेता था? बता दीजिए। ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा। ममता बनर्जी के राज के अंदर जाकर के बंगाल की हालत देखिए, कौन से पक्ष के नेता थे? इनके साथ देने वाले नेता थे। एक नेता आ गया, आपको याद है? अगर ये एक पक्ष का नेता है तो बताइए, दूसरे पक्ष की तो सुननी नहीं चाहिए ना। मेरठ के अंदर पूरी वीडियो वायरल है, पूरी दुनिया ने वो देखी कैसे एक मुसलमान महिला बुरखा डाल के जा रही है, और एक मुसलमान ही आता है, उसकी ब्रेस्ट को प्रेस करके भाग जाता है। 2 घंटे बाद ऑपरेशन लंगड़ा के तहत लंगड़ाता हुआ नजर आता है। बता दीजिए कौन से पक्ष का नेता था? बता दीजिए। ऐसा मुझे उनके काल में बता दीजिए जिनकी सरकारें पहले चल रही थी देश के अंदर, बता दीजिए कभी ऐसा न्याय दिया हो। तो योगी जी सिर्फ एक ही बात कहते हैं, ना जात, ना पात, ना धर्म, जो गलत करेगा वो अपना तय कर लेगा कर्म। आपने सूर्य की बात करी, अभी इनकाउंटर हुआ, 2 इनकाउंटर हो चुके हैं अभी तक, पर वो 17 साल का था, एक मौका तो देना चाहिए था। और 17 साल के बच्चे को ये पता है कि मैं जो 14 साल में शादी करके 3 साल में 3 बच्चे पैदा करने हैं मैंने। उसे ये पता है कि छुरा कहाँ पे मारना है, आते कहाँ पे होती है और कहाँ घुमाना है मैंने। उसे ये पता है स्मैक कहाँ से खरीद के पीना है मैंने। उसे पता है जेब कहाँ काटनी है मैंने। उसे ये पता है कि बदमाशी कब करनी है मैंने। 17 साल क्या कहती है? तो हमारे देश का कानून ही सर ऐसा बना रखा है कि 17 साल का छोड़ दो, तो 12 साल 14 साल में जो शादी करके प्रेग्नेंट करके माँ बाप बन जाते हैं, फिर इसको छोड़ते हैं ये लोग? नहीं छोड़ते ना। उसको ये पता कि वो महिला जा रही है, उसको छेड़ना 17 साल की उम्र में। उसे पता है वो औरत चेन पहन के जा रही है, वो चेन का झपट्टा मार के भागना है मैंने। उसे ये पता है मैंने शोषण करना है, उसे पता है मैंने डकैती करनी है, लेकिन 17 साल का है, छोड़ दो। क्योंकि हमारी न्यायपालिका, हमारा लॉ जो है वो इजाजत नहीं देता। लॉ को बदलना चाहिए, समय अनुसार बदलती है चीजें। आपको याद होगा नोकिया का फोन आता था बटन वाला, सारी दुनिया उसके पीछे भागती थी, लेकिन जब स्मार्टफोन आए तो नोकिया ने अपने अंदर चेंज नहीं किया, लोगों ने नोकिया को चेंज कर दिया। आज सबके हाथों में दूसरे फोन है। तो इसी तरीके से हमारी न्यायपालिका के अंदर जो जस्टिस है उसके ऊपर काम करना चाहिए सरकार को। ये नहीं 17 साल का है, 14 साल का है, 20 साल का है, ये नहीं। कानून एक ही है, बलात्कार अगर किया तो फांसी की सजा पे लटकाओ उसको। और ये नहीं सालों साल पैरोल पे बाहर आएगा, बेल पे बाहर आएगा, नहीं। विद इन 3 मंथ, विद इन 2 मंथ उसको फांसी का प्रावधान होना चाहिए। इस चीज के अंदर हमारी जो प्रतिक्रिया है, हमारी जो प्रणाली है कोर्ट की, उसे तेज होना चाहिए। आप छोड़ दो ना, ये 80 करोड़ को राशन क्यों दे रहे हो?
छोड़ दो अब ये अटल कैंटीन, भारत के दिल्ली जैसे शहर में नहीं चाहिए हमें। आप जाइए उनको दीजिए जो बेचारे चावल में पानी डाल करके खा रहे हैं, नमक डाल करके, आप उनको दीजिए रोटी में पानी डाल करके पेट भर रहे हैं गाँव के अंदर, पिछड़ों जंगलों के अंदर, उन्हें जरूरत है अटल कैंटीन की। दिल्ली जैसे शहर में किसको जरूरत है? आप बनाइए कानून, आप जाइए जजों की भर्तियां करिए कि फास्ट ट्रैक में ऐसे प्रावधान हो कि कोई भी बलात्कारी, पेपर लीक करने वाला दुष्ट बेल पे बाहर ही ना आ सके, चाहे उसका पूरा खानदान बिक जाए। लेकिन यहाँ के आज मर्डर करो बेल पे बाहर आ जाओ, आज डकैती करो बेल पे बाहर आ जाओ, आज पीठ में छुरा घोपो बेल पे बाहर आ जाओ। ऐसे देश चलेगा क्या? वो तो गया इनकाउंटर पर, इतना क्यों अब जोश अब कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम से दूरी बना के रखो, धर्म की राजनीति होने लगी। सर हम तो नहीं कह रहे, हम तो जो एक बात आई है, आपको ये दिख रहा है ढक्कन खुला हुआ है, इसमें गिरेंगे जाकर के? कैमरामैन एक बार दिखाइए ना, ये ढक्कन है, इसमें जाके गिरेंगे आप? अब जब हम कह रहे हैं कि भैया ये ढक्कन खुला हुआ है, कोई आकर के इसको ढक नहीं रहा है, जब वहां पे पत्रकार जा रहे हैं और कह रहे हैं जी इसने भाईचारे में उसके पीठ में छुरा घोंप दिया, बताओ इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए? एक भी अलग समुदाय का बंदा मीडिया को बोल नहीं सकता है कि हाँ भैया उसने गलत किया, हमारे धर्म का नाम खराब किया, हमारे परिवार, हमारे इस्लाम का नाम खराब किया, इसे फांसी दो। एक नहीं बोल रहा तो लोग क्यों फिर बात करेंगे उनसे? सरकार तो यही खुद ही कह रही है ना कि बटोगे तो कटोगे, ये कैसा बयान है इनका? तो वो तो सरकार ठीक कह रही है, वो बटाना वो भाईचारा ही तो निभा रहा था। ईद पे उसके घर ही तो गया था देखने के लिए, उसने कहा बकरा कटता देखा जैसा कि बताया जा रहा है चश्मदीदों के द्वारा, उसने कहा नहीं देखा, उसने कहा ले अभी दिखाते हैं, लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया उस माँ से पूछ लो, पति का साया सिर पे नहीं है, भाई दूसरा एबनॉर्मल है, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, कमाने धमाने वाला एक बच्चा था उसे भी तुमने छीन लिया। तो दया भावना जिनके अंदर नहीं है तो फिर काहे का भाईचारा? वही तो कहे कि रोजगार पे बात नहीं करते पर इन चीजों पे बात करते। ये बेरोजगार थे क्या? ये मारने वाले बेरोजगार थे क्या? काम धंधा नहीं करते थे क्या? भारत जैसे शहर के अंदर अगर कोई बेरोजगार हो जाए तो बेवकूफ है कहना। उससे पूछो जो माल ढो रहा है 500 रुपए कमाने के लिए, मेहनत करने वाला कुछ भी कर लेता है, लेकिन जिसने हराम की खानी है उसके लिए कभी रोजगार नहीं होगा हिंदुस्तान के अंदर। अच्छा लग रहा है कि इस बार यूपी का जो चुनाव होगा 27 में योगी जी वापस कर रहे हैं? एक तरफा आएंगे एकदम, बिल्कुल आएंगे, जिसकी ज़्यादा जनसंख्या होगी वो आएगा ही, उसके लिए काम कर रहे हैं। अभी बताइए जो लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन यहाँ पर अपराधी का धर्म दिख रहा है। जो लोग बोल रहे हैं कि अपराध का मतलब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन अपराधी का धर्म दिखने लग रहा है कि अपराधी का धर्म देख देख के मारा जा रहा है। भाई जो अपराधी जो करेगा, कृत्य जो करेगा उसको मारा जाएगा, क्यों नहीं मारा जाएगा? वहाँ पर जब यही अखिलेश यादव थे, जब दादरी में मोहम्मद इकबाल का हत्या हुआ था तो उस पर जाके 1 करोड़ रुपये दान दिए थे, 1 करोड़ रुपये दान दिया था। और इसमें जितने पार्टी थे उसमें बढ़ चढ़ के भागीदारी निभाए थे, उसमें जो जाके उसके साथ मिले थे उसको सांत्वना दिए थे। वहाँ पर 4.5 करोड़ रुपये दान दिए थे, लेकिन यहाँ पर कौन नहीं जा रहा? पीडीए का बोल रहे हम संरक्षक, हमें पीडीए, हमारे पीडीए में 85% लोग हैं। जब हत्या होते हैं तो पीडीए कहाँ चला जाता है? पीडीए माटी मिल गया क्या? और फिर उसके बाद राहुल गांधी कहते हैं कि हम संविधान के बचाने वाले थे, हम संविधान के मानने वाले थे, हमारे संविधान में सभी लोग आते हैं। तो संविधान में समानता का अधिकार है कि नहीं है? संविधान में समानता का अधिकार है। समानता का अधिकार खाली मुस्लिम के पास जाएगा, हिंदू के पास नहीं रहेगा समानता का अधिकार। इन लोगों को दोहरा चरित्र 2027 में सभी हिंदू मिलकर इनको औकात दिखा देना है, पीडीए को माटी मिला देना है। अभी प्रजापति समाज का एक व्यक्ति पर उसके पीठ के पीछे इतना चाकू हमला किया गया, अगर कुछ लोग नहीं मिले होते उसके साथ तो उसकी हत्या हो गई होती। फिर अखिलेश यादव क्यों नहीं टिप्पणी कर रहे हैं उस पर? पीडीए को बोलते हैं हमारे पीडीए में प्रजापति समाज का आदमी है, पीडीए के लिए कुछ नहीं आवाज उठाते हैं, क्योंकि मुसलमानों को वोट बैंक लेना है, मुसलमानों को वोट बैंक लेना है। उसी कल्याण सिंह की मृत्यु होता है तो क्यों नहीं जाते हैं? पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह की जब मृत्यु होता है तो उनके अंतिम संस्कार में नहीं जाते हैं, लेकिन आजम खान के जब मृत्यु उसके बाद नहीं, अतीक अहमद के अंतिम संस्कार के उसमें शामिल हो जाते हैं, लेकिन इसमें नहीं जाते हैं। इनके दोहरा चरित्र बिल्कुल 2027 में इनकी ध्वस्त होनी है, पीडीए को माटी में गाड़ देना है एकदम। सभी जितने भी हिंदू भाई है, प्रजापति समाज के लोग, इनकी औकात दिखा देनी है 2027 में।